कैसे? क्या हुआ? कैसे? वो देखो महाराज, आप तलवार लेकर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मुझे मार देगा। कोई अवस्था कोई रूप बलवानों से बलवान प्रभु की दुष्टों का वो देखो ना, वो वहाँ खड़ा होके हंस रहा है। वो देखो। कोई अवस्था महाराज, कौन? आप मुझे किसी बात में दिखा रहे हैं? मामी आई का महाकाल संतों के लिए वरदान, इसलिए आप बच गए। वो मुझे मारने वाला है। वो मुझे मार रहा है। जान न पाए महिमा अपरंपार। पकड़ो पकड़ो। आप किसे पकड़ने के लिए कह रहे हैं? वो देखो ना, वो जा रहा है। पकड़े। नहीं। आपको पकड़ूं? नहीं। आओ। जा। कोई नहीं पकड़ेगा। जाने दो। जा। महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप चलकर विश्राम कीजिए महाराज। हाँ, चलकर विश्राम कीजिए। हमेशा के लिए विश्राम कीजिए। नहीं। महाराज चलिए, अब चलकर आराम कर लीजिए ना महाराज। चलिए। हमेशा के लिए। जा। इसे जाने दो। जा। महाराज। भैया, हाँ, मैं आ गया। कितना समय लगा दिया छोटे? मामा जी को मिले जी भर के। हाँ भैया। लेकिन क्या? मामा जी डर गए। ऐसा भी क्या किया तुमने? खूब खेला। मजा आया। अच्छा, तुमने मुझे कभी खेलने नहीं दिया। भैया, पैर दबा दूं? बस नौटंकी मत करो। अब जाकर सो जाओ। यशोदा मैया जाग गई तो? ताओ भैया, गुस्सा नहीं ना? देखो, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो कन्हैया। मेरे प्यारे भैया। नारायण नारायण। भगवान बलराम और कृष्ण दोनों भाइयों का प्यार देखकर मन को परम संतोष होता है। ये भाई भाई का प्यार समस्त मानव के लिए आदर्श बनेगा। प्यार के साथ साथ दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति आदर है, सम्मान है। एक दूसरे के मित्र भी हैं दोनों। वाह प्रभु वाह, क्या लीला है। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरे राम अवतार के समय से ही मैं भाई भाई के संबंधों को महत्व देता आ रहा हूं। आने वाले कलयुग में भी भाई भाई के संबंधों में कोई दरार ना पड़े, इसीलिए कृष्ण बलराम द्वारा इन संबंधों के महत्व को उजागर रखना चाहता हूं। परिवार एकत्रित रखना है तो भाइयों को एकत्रित रहना होगा, और एकत्रित रहने के लिए भाइयों को केवल भाई बनकर नहीं, मित्र बनकर भी रहना होगा। बलराम कृष्ण द्वारा मैं पृथ्वीवासियों को यही तो दर्शाना चाहता हूं। ऐसा समझ लीजिए देवर्षि कि मैं भाइयों के बीच होने वाले महासंग्राम को टालने का प्रयास कर रहा हूं। नारायण नारायण। सब मेरे निष्पाप पुत्र के पीछे पड़े हैं। भैया और सम्राट जरासंध ये क्यों भूल गए हैं कि उनके पाप ही उन्हें उनकी मृत्यु के पास ले जा रहे हैं। और वो कहते हैं मेरा कृष्ण उनकी मृत्यु का कारण है।
मैया की मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है? हमारा कृष्ण तो कितना प्यारा है। आप भी कितनी प्यारी हैं माँ। आपने कुछ कहा? मैंने नहीं तो फिर किसने कहा? मैंने ये मैंने कौन है? आपका प्यारा बच्चा कृष्ण। आप कुछ सुन रहे हैं ना? हमारा कृष्ण हमसे बात कर रहा है। आज तुम्हारा जन्म दिवस है ना बेटे? इसीलिए तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ मैं। आयो अर्थात आपके पास ही तो खड़ा हूँ। हमारे पास? देवकी, हमें कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है? भ्रम? पिताजी। कृष्ण, तुम यहाँ कैसे? मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ माँ। सच? तुम कहीं भी जा सकते हो? वैसे तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे को रोकेगा भी कौन? किंतु कृष्ण, तुम्हारे मामा के पास नहीं जाना। रो मत माँ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आयुष्मान भव। कितना दुर्भाग्यशाली पिता हूं मैं। मेरी आयु तुम्हें लग जाए, ऐसा आशीर्वाद देने का साहस भी नहीं कर सकता। वो पागल कंस का मुझ पर तलवार चला दे और मुझे मार दे, मैं नहीं जानता पुत्र। मैं हूँ ना। तुम तो हमारे प्राण हो कृष्ण। आयुष्मान हो कृष्ण। मैं परमेश्वर परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हमारा आशीर्वाद सत्य हो जाए। तथास्तु। नारायण नारायण। मैं जाऊं? कृष्ण, कहाँ हो तुम पुत्र? कहाँ हो? देवकी, मैंने कहा था ना, हमें कोई भ्रम हुआ है और हमारे भ्रम में हमारा पुत्र कृष्ण हमसे मिलने आया था, जैसे कंस को भ्रम होता है। हाँ देवकी, यही सत्य है, हमें कोई भ्रम ही हुआ था।